गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. Good evening, guys. गुड इवनिंग सर। Good evening, everyone. गुड इवनिंग सर। Good evening, Chirag. गुड How are you इवनिंग सर। guys? अच्छे हैं सर। आना तुम्हारा एग्जाम कैसा हुआ? सर बढ़िया था, आज ही था मैथ का, तो अच्छा था। आज था? हम्म। कोई इशू आया पेपर में? सर आई गेस वो आंसर्स में इशू है, बिकॉज एक आंसर सही था, उसको मैम ने मतलब वो लास्ट में आंसर्स दिए गए थे, मतलब चेक योर स्कोर्स में, तो उसमें एक मैम ने गलत मार्क करा हुआ था। अच्छा, ठीक है, आई गेस वो तो ठीक हो ही जाएगा। तुमने रिजल्ट तो देख ही लिया होगा। 10th का और भी बेटर आएगा, आई गारंटी यू। तो जहाँ का रिजल्ट ऑलरेडी अच्छा आ रहा होगा, थोड़ा प्रेशर होता है पढ़ने में, तो लोगों को भी कंटिन्यू रखना है वो। आयुष, तुम्हारा भी एग्जाम था? कैसा हुआ तुम्हारा एग्जाम? ठीक ही था सर। 4 नंबर क्वेश्चन 1 नंबर में दे दिया सर, मतलब टाइम ही नहीं था करने का। एक क्वेश्चन ऐसा होगा ना और सारे सर नो सर, 2-3 थे, उसके बाद भी सर इश्यू इतना आ रहा था ना करने में कि ऑप्शन क्लिक कर रहे हो दब ही नहीं रहे हैं, तो सारे बच्चे क्लास के चिल्लाए जा रहे हैं सर मैम ऑप्शन ही नहीं करेक्ट हो रहे। आधा घंटा इसी में चला गया। क्वेश्चन कितने नंबर का था ये 2 मार्क्स का था। मुझे 1 ही मिला है सर, कोई गलती तो दिख नहीं रही मुझे। सेम आंसर है, सर देख लेता हूँ मैं। गलती हो गई, 2 मार्क्स मिलने चाहिए थे। चलो 24 है, लेकिन अभी आई नो कि एक्साइटमेंट उस टाइम का ही होता है। तो तुमने तभी क्यों नहीं बताया? मुझे लगा मेरा आंसर गलत हो गया लास्ट स्टेप पे कोई। पूछना चाहिए था। आई एम सॉरी अबाउट इट। तो आयुष स्कोर 24 आउट ऑफ 25। चलो हाँ भाई, वो नॉर्मल से भी हो जाएगा ना, ऐसे थोड़ी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अलग की क्वेश्चन फॉर्म बिल्कुल ही बाइफरकेट कर सकते हैं कि वो किस चैप्टर से, इस चैप्टर से भी हो जाएगा, अगले वाले से भी हो जाएगा। सर वो एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। यस सर। ये नाटक करने को बता दो आदित्य को, तो तुरंत सारे नाटक कर देगा। cos 90 plus cos 30, next question, upon cos 60 into cos 30। इस क्वेश्चन में इतनी गलतियां हुई हैं और हर तरह की गलतियां हुई हैं। बहुत सारे लोगों ने नीचे प्लस अपने आप लगा दिया, नीचे प्लस नहीं था, नीचे मल्टीप्लिकेशन था, लेकिन वो हैबिट है कि नहीं ऊपर प्लस है तो नीचे ही प्लस होना चाहिए। यहाँ पर प्लस आ गया बहुत लोगों का अपने आप, अननेसेसरी पहली गलती। उसके बाद कैलकुलेशन नहीं कर पाए बहुत लोग। cos 90 0 होता है, ये तो फालतू ही लिखा हुआ है, हटा दो इसको। अब बताओ अगर वैल्यू नहीं भी रखोगे तो क्या बना एक्सप्रेशन, cos 30 अपॉन cos 60 इंटू cos 30। क्या cos 30 पूरा पूरा कैंसिल नहीं हो जाएगा? जरूरी नहीं पहले करो, बाद में भी कर सकते हो, लेकिन जब वैल्यू रखते हो तो फिर कंफ्यूज होने लगता है कि यार क्या करें क्या नहीं। 0 प्लस लिखा हुआ है, उसी में आधे लोग कंफ्यूज है। अगर ऐसे लिख दिया 0 प्लस 3/2, नीचे है 1/2 इंटू 3/2, बहुत लोग ऐसे ऊपर नीचे कर रहे हैं, वो जो करते हैं मल्टीप्लाई। सीधे देखो यार, रूट 3/2 ये है, रूट 3/2 ये, काम ही खत्म है। ठीक है, 1/2 नीचे है जो कि से डिनोमिनेटर से ऊपर आ जाएगा, सिंप्लीफाई होकर, और 2 बचेगा। चलो यहाँ तक भी मैंने मान लिया कि कुछ लोगों ने गलती कर दी। उसके बाद जो गलती की है एकदम पिटने वाली, वो यहाँ पर की है बहुत सारे लोगों ने। cosec 2 थीटा की वैल्यू 2 आई है, तो बहुत सारे लोगों ने बोल दिया है कि cosec थीटा इज इक्वल टू 1। कितने का दें इस क्लास में बताओ? ये कितना उन्होंने लिख दिया है, cosec 2 थीटा इज इक्वल टू 2। ये देखो एक गधा और
और भी तो होंगे, तो मैंने ढूंढा तो गधे से भी बुरा बोलूंगा। चलो, मैंने कितना चिल्ला चिल्ला के कहा है कि ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है। कॉसेक और 2 थीटा, साइन और थीटा मल्टीप्लाइड नहीं है, कभी इनको अलग नहीं करना है कि 2 थीटा से 2 हटा दिया। कॉसेक 2 थीटा एक कंप्लीट वैल्यू है, एक कंप्लीट एक्सप्रेशन है, कंप्लीट टर्म है, कभी भी उसका वो थीटा अलग नहीं कर सकते हैं हम, वो अलग होता ही नहीं, तो अलग करने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, कॉसेक 2 थीटा अगर 2 है तो हमें ये देखना है कि कॉसेक की वैल्यू 2 कब होती है, उससे हमें ये एंगल मालूम चलेगा। कॉसेक की वैल्यू 2 कब होती है? 60 जब 60 पे होती है। कॉसेक की वैल्यू 2 कब होती है? सर 30 60 पे 30 पे 30 पे होती है। तो देखो सब 60 बोलना है। साइन 30 1/2 होता है, तो कॉसेक 32 नहीं होगा, टेबल ही नहीं याद है। तो कॉसेक 32 होता है, तो इसका मतलब ये जो एंगल है उसकी वैल्यू 30 है, वो एंगल थीटा ना हो के मैंने 2 थीटा लिख दिया है, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 30, दैट गिव्स अस थीटा इज इक्वल टू 15। ठीक है, यहाँ से एक नया क्वेश्चन ये बन गया है। ये क्वेश्चन भी एक मैंने जो इक्वेशन वाला दिया था वहां भी गलती कर रहे हैं लोग। ध्यान रखो कि हमें जब भी कोई भी रेशियो इज इक्वल टू वैल्यू आ रही है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, tan थीटा इज इक्वल टू 1, वहां से एंगल मिलता है। तो यहाँ से 2 थीटा, एंगल की वैल्यू मिली 30 और फिर थीटा की वैल्यू 15 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू आदित्य दूसरे चैप्टर का है। नहीं मैम करा रही थी क्वेश्चन आज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। हाँ, उससे भी हो जाएगा भाई, ट्रिग्नोमेट्री ही तो है उसमें भी। यस सर। इसमें पाइथागोरस यूज होगा ना? पाइथागोरस यूज होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कुछ लोगों ने इसमें भी गलती कर दी है। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए मैंने एंगल एक एक्सप्रेशन में चेंज कर दिया था, एक में ए लिख दिया था और एक में सी लिख दिया था। ऑल्दो ये ज्यादातर लोगों का सही है ये क्वेश्चन। इस तरह का एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है XYZ, और उसमें एक एंगल दिया है 60 डिग्री जो कि Z पे है, और XZ इज इक्वल टू 8 है, हाइपोटेन्यूज को 8 दे रखा है। कह रहा है XY की लेंथ बताओ। अच्छा, ये वाला नहीं है एप्लीकेशन, ये तो डायरेक्ट वाला है। अभी बताओ मुझे ये लेंथ निकालनी है, एंगल पता है, कौन सा रेशियो है जो इस एंगल के लिए XY परपेंडिकुलर है या बेस है? गिवन एंगल सर साइन परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, तो कौन सा ऐसा रेशियो जो रिलेशन बताता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में? साइन साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, तो हम यहाँ पर साइन 60 लगा देंगे, दैट शुड बी इक्वल टू XY अपॉन H है 8, बस आ जाएगी वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू होती है √3/2 साइन 60 की वैल्यू, और XY इज इक्वल टू 8, सिंप्लीफाई करो तो XY इज इक्वल टू 4√3 आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। अगेन ये भी कुछ लोगों ने इसको गलत किया है, ये भी एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कि हर साल नहीं आना है, बट बहुत सिंपल तरीके से मैंने बता रखा है कि जब भी एक कॉम्प्लीमेंट्री वाले रेशियो इक्वल हो, हमेशा आइडेंटिटी लिख के बस लिख देना कि सम ऑफ एंगल 90 होगा। कुछ लोगों ने एंगल्स को इक्वल कर दिया है, ध्यान रखो एंगल्स इक्वल नहीं, कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन बना दिया, बिल्कुल गलत है वो, ऐसे नहीं करना है। इन एंगल्स का सम 90 होगा और आइडेंटिटी मेंशन जरूर करनी है यूजिंग sec 90 minus theta is equal to cos sec theta। तो 90 minus 5a is equal to a plus 50। क्या? तो 90 minus हाँ, 5a उसका तो वही मतलब है। ठीक है, yes sir। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाँ, इसमें वो मैंने ए और सी वाला कर दिया था, तो इट वुड हैव बीन बेटर अगर तुमने इसमें डायग्राम बना लिया हो। हाँ, पिछले वाले का आंसर 25/2 था। हाँ 25/2। चलो, कह रहा है ट्रायंगल ABC विच इज राइट एंगल एट B। तो सिंस मैंने A और C दो रेशियो अलग अलग पूछ लिए हैं, तो इट इज गुड कि अगर हम डायग्राम बना लें तो कंफ्यूजन का चांस नहीं रहेगा। कह रहा है एक ABC ट्रायंगल है जिसमें जो राइट एंगल है B पे, तो बस B इंपॉर्टेंट है, A और C को कहीं भी लिख दो। इसको मैं A लिख देता हूँ, इसको C लिख देता हूँ। अभी ये बोल रहा है कि यार cos A इज इक्वल टू 5/13,
cos A इज इक्वल टू 5/13। अभी हमें एक रेशियो पता है तो हम सारे रेशियो निकाल सकते हैं, प्लस साइड्स भी पहले निकाल लेते हैं पाइथागोरस बेस से। और हाइट मिल चुकी। तो cos A है, बेस के करस्पॉन्डिंग 5 है, 5 भी लिख सकते हो, 5x भी लिख सकते हो, और हाइपोटेन्यूज 13 हो गया। पाइथागोरस से परपेंडिकुलर 12 आ जाएगा। ठीक है, मैंने जो भी बोला बेस परपेंडिकुलर, दिस इज विद रेफरेंस टू एंगल ए। अगर एंगल सी कर दिया जाएगा तो कुछ और आंसर हो सकता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan ए। पहले तो ए का ही निकाल लेते हैं। tan ए की वैल्यू पता है p अपॉन b होती है। एक आध लोगों ने फॉर्मूला भी गलत लिख दिया, p/h लिख दिया है। तो tan ए वुड बी 12/5। दूसरा पूछा गया है कि cosec c, तो c के रेफरेंस से बात हो रही है, ध्यान रखो इसको। cosec होता है h अपॉन p, और इस एंगल की बात हो रही है। h तो फिक्स है 13, इस एंगल c के लिए p हो गया ab, तो ये 13/5 आएगा। अगेन इसमें भी मोस्टली लोगों ने सही किया है, कम लोगों ने ही गलती की है। तो जो कंफ्यूजन था वो ए और सी की वजह से हो सकता है कि जल्दी जल्दी हम ध्यान न दें, दोनों एक हिसाब से बोल दें और वहां पर गलती हो जाए। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? No, sir. No, sir. क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने थोड़ा ट्रिकी वे में दिया था, मुझे उम्मीद कम थी कि लोग कर पाएंगे, बट काफी लोगों ने कर दिया है, गुड थिंग। tan 7 थीटा इंटू tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1। तो बताओ वैल्यू ऑफ थीटा क्या होगा। तुमने क्वेश्चन को इस तरह से कभी नहीं देखा हुआ है, बट तुमने क्वेश्चन को देखा हुआ है इस तरह से। अगर मैं लिख देता tan ऑफ समथिंग इज इक्वल टू cot ऑफ समथिंग, तो सबको याद आता है कि हाँ इसमें तो एंगल का सम 90 हो जाता है। ये वही है, बस घुमा के लिखा हुआ है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, tan 7 थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan 3 थीटा, और 1 अपॉन tan थीटा होता है cot थीटा। तो क्वेश्चन ये बन गया tan 7 थीटा इज इक्वल टू cot 3 थीटा। अगर क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से की जाती तो मोस्टली लोग कर लेते कि हाँ tan और cot है तो सम 90 हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया गया था। अभी वही पढ़ना, इन दोनों का सम 90 होगा, तो 7 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 90, दैट गिव्स अस थीटा इज इक्वल टू 9। ठीक है, कैमरे को वहां पे आधी जनता के मैं एकदम निकालूंगा तो फिर सब एक ना एक रीजन दो, एक ये मेरा ये स्लो था, मेरा ये हो गया था, मैं चाय पीने गया था वगैरह वगैरह। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही इजी था, उसमें भी कुछ लोगों को टेबल नहीं आती तो गलती कर दी है। tan 21, tan 45, tan 63, tan 27, tan 69 एंड tan 60। क्वेश्चन देखते ही आइडिया लग जाना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री वाला है, एंगल इधर उधर वाले हैं, बस पेयर्स ढूंढो। तो 21 और 69 दिख रहा है पेयर, दोनों का सम 90 है। 63 एंड 27 दिख रहा है, दोनों का सम 90 है। एक को चेंज करोगे tan इंटू कॉट बन जाएगा, तो इन दोनों की वैल्यू 1 आ जाएगी, मल्टीप्लाई करके इन दोनों की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। इन दोनों का पेयर नहीं है, बट उनको जरूरत भी नहीं क्योंकि दे आर स्टैंडर्ड एंगल्स। वैल्यूज पुट करो बस, tan 45 1 होता है और tan 60 √3 होता है, तो हमारा फाइनल आंसर √3 होता है। ठीक है सनी, तुमने यार काफी कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। हाँ Yes, sir. ऑल्दो जो तुमने किया है वो अच्छा किया है, ऑलमोस्ट सब कुछ सही किया है, बट बहुत सारे इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं। क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जरूरी, क्योंकि स्टेप मार्क्स मिलते हैं। तो नहीं भी आता तब भी कुछ ना कुछ लिख दो, हाफ मार्क 1 मार्क कुछ तो मिल जाएगा, खाली छोड़ने में क्या मतलब है। ठीक है, बेसिक ये सब ट्रिक सीखो, एग्जाम में कैसे क्रैक करना होता है। जहां जहां से मार्क्स मिल सकते हैं सारे खींचने की कोशिश किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेई मेंस पर काम नहीं आएगी सर, वहाँ तो एमसीक्यू आता है। तुम अभी जेई मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो कि उसकी तैयारी कर रहे हो, बोर्ड की? कौन? कुछ नहीं फालतू जो मार रहा था।
चलो क्वेश्चन नंबर 10 में भी कुछ लोगों ने गलती की है। कह रहा है साइन ए प्लस 3b इज इक्वल टू 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने के ज्यादा चांस है क्योंकि और चीजें कम आ रही हैं। सेक 2a माइनस 3b इज इक्वल टू रूट 2। अभी तो कुछ लोगों ने क्या किया है, ऐसे लिख दिया है a प्लस 3b इज इक्वल टू 1। यहीं पर गलती कर गए हो। a प्लस 3b 1 थोड़ी होगा, हमें देखना है कि यार ये एंगल है, 90 होगा। क्या साइन की वैल्यू 1 कब होती है, तो जब एंगल 90 90 होता है तब 1 होती है। इसका मतलब ये जो साइन के साथ एंगल लिखा हुआ है दैट इज 90। a प्लस 3b इज इक्वल टू 90। 90 सिमिलरली सेक की वैल्यू रूट 2 कब होती है, 45 45। इसका मतलब जो सेक के साथ एंगल लिखा हुआ है दैट इज नथिंग बट 45। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, ये हमें सॉल्व करना आता है। एलिमिनेशन वगैरह लगा दो या सब्स्टिट्यूशन लगा दो। आई थिंक दैट विल गिव यू a इज इक्वल टू 45 एंड b इज इक्वल टू 50। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा प्रूविंग का। वेरी इजी क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। ये फ्री के मार्क्स के लिए ही दिया गया था क्वेश्चन, ये सब लोग कर लेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो कई लोग अगर अटेम्प्ट नहीं कर रहे, वो देख के सोच रहे हो कि डिफिकल्ट है, अभी जब वो सोल्यूशन देखेंगे तो लगेगा यार ये तो करना चाहिए था। 3 मार्क्स आराम से मिलते हैं। इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको प्रूव करना था, इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सबको दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, ये cos square theta 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर थीटा जो लिखा हुआ है। और ये डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो डायरेक्ट आइडेंटिटीज लिखी हुई है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec सेक square स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है cos square cosec स्क्वायर थीटा। अभी हमें डिनोमिनेटर में लाना है साइन स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर। दिख रहा है भाई, अगर मैं इसको 1 अपॉन रेसिप्रोकल ले लेंगे। 1 अपॉन साइन लिख देंगे तो सीधा आंसर आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं है इसमें। 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें अगर हम एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो कि 1 हो जाएगा। नीचे वही आ जाएगा जो हमें चाहिए, एक स्टेप का आंसर था, साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सारे टाइम पास। मैंने सेकंड वालों को भी cos square theta लिख दिया। हाँ एक ही बात है, फिर तुम दोनों साइड सॉल्व कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि साइड सॉल्व कर लो। होना चाहिए था ये क्वेश्चन सनी। Yes, sir. चलो हार्दिक को समझ में आ रहा तुम्हें क्या? यस सर। अरे तुम्हें कैसे आ रहा है, कुछ पढ़ा तो है नहीं तुमने इसमें। तब भी सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ठीक है, स्कूल क्या है तुम्हारा आपने? समर अच्छा समरविल, हाँ बता रहे। एनीवे क्वेश्चन नंबर 12 जो लोग नहीं कर पाए वो तो बिल्कुल ही शर्मशार हो जाएं और चुल्ले पर पानी देख लें कहाँ पर है। एनसीईआरटी क्वेश्चन लास्ट क्लास में कराया हुआ और इम्पोर्टेंट तो है और इजी भी है। एंड इन एनी केस इजी हो ना हो, अगर हमने करा ही है लास्ट क्लास में उसके बाद भी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर। मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे भी हैं कि पेपर पहले से भी दे दो तब भी फुल नहीं लाएंगे, पढ़ते तो बिल्कुल ही नहीं है, तो जब ये एनसीईआरटी क्वेश्चन ही नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे। 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। वैसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूलों में भी आता है, बोर्ड में भी आता है, तो इसमें कुछ खास नहीं करना है। a प्लस बी होल स्क्वायर लगा देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। बहुत लोगों ने इसमें 1 अपॉन साइन लिखा है, कोई जरूरत नहीं, फिर उसमें एलसीएम लिया है और बहुत लंबा कर दिया है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कुछ भी एलसीएम और इसको चेंज करने की। ये सीधे सीधे आंसर दे देगा तुम्हें 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, प्लस हम दूसरा ब्रैकेट खोलेंगे तो दैट वुड बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, अभी देखो ये साइन इंटू कॉसेक 1 होता है, सबको याद है, और कॉस इंटू सेक भी 1 होता है, तो हमारे पास 2 और 2 मिल गए, 2 प्लस 2 4 हो गया। ऑल्दो हमें 7 चाहिए बट ठीक है कहीं से शुरुआत हो गई है। फिर हम और नोटिस करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी है,
जो कि 1 होता है, तो 5 हो गया। अब सिर्फ ये बचा है जो हमें आंसर में एक्चुअली चाहिए नहीं, cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। हमने इनको लेके लेकिन आइडेंटिटीज पढ़ी हुई है। sec स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 plus tan square theta. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और cosec स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 plus plus square cos theta. थीटा। आंसर रखा हुआ हमारे सामने, 4 + 1 5 + 1 6 + 1 7 और tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर चाहिए था आंसर में, आ गया आंसर। तो बेसिकली देखो क्या कर रहा हमने सिर्फ a + b होल स्क्वायर लगाया है और उसके बाद बस 1 + tan स्क्वायर 1 + cot स्क्वायर, सिर्फ आइडेंटिटीज यूज हुई, कोई भी कैलकुलेशन नहीं, कोई भी ऐसा नहीं कि कोई ट्रिक थी या समथिंग लाइक दैट। और अगेन ये थोड़ा उसमें आता है, ज्यादा नंबर में ही मिलते हैं, तो होना चाहिए था ये क्वेश्चन। चलो, किसी को कोई और डाउट रह रहा है? विनीत ने मुझसे कोई डाउट पूछा था, मैंने कहा था क्लास में डिस्कस करेंगे, वो आ गए नहीं, आज देखो। कोई और डाउट पूछना है किसी को? सर मैंने आपसे एक व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछा था, वैसे क्या क्वेश्चन मैंने- आएंगे बोर्ड में कब पूछा था? एग्जाम से एक दिन पहले। एग्जाम से एक दिन पहले पूछा था। अच्छा, ये तो आ सकता है, ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इनफैक्ट अच्छा क्वेश्चन है। तुम्हें रिवीजन किस चैप्टर से स्टार्ट करना है? कोऑर्डिनेट से Quadratic equations. क्वाड्रेटिक, ठीक है। आज तो हम ट्रिग्नोमेट्री ही और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर क्वाड्रेटिक से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एग्जाम किसके हैं इस वीक में? अयाना आयुष के चल रहे हैं, और पता नहीं, हो सकते हैं, सर बताया नहीं अभी, लेकिन बोल रहे जल्दी होंगे। किसी के और एग्जाम नहीं है इन दोनों के अलावा? सर मैम ने कहा कि अगर डेट शीट आएगी तो एग्जाम से 2 दिन पहले आएगी और टीचर्स आर सेइंग कि प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएगी। अच्छा, ओके, तो हमारा कल एसएसटी का एग्जाम है, तो मैथ्स का भी जल्दी आएगा। अच्छा। किसी के नेक्स्ट वीक में है क्या एग्जाम? किसी के नेक्स्ट वीक एग्जाम है क्या? वही बोल रहा हूँ, पता नहीं। इसलिए तो रिवीजन का रखा था प्लान की, एग्जाम है बहुत लोगों के, यहाँ तो कुछ उल्टी कहानी चल रही पूरी। Anyway, we are not planning any test this week again because we thought कि बहुत सारे लोगों के एग्जाम है, तो चलो ठीक है, तुम लोग थोड़ा रिलैक्स कर लेना। चलो, आयुष ने क्वेश्चन दिया था a cos थीटा प्लस b sin थीटा is equal to m and a sin theta minus b cos theta is equal to n. Prove that m square plus n square is equal to a square plus b square. चलो करो। अरे तुम्हारा क्वाड्रेटिक हो गया होगा आई गेस। सर मुझसे पूछ रहे हो? नहीं नहीं, हार्दिक तुम्हारा क्वाड्रेटिक हो गया होगा ना क्लास स्कूल में? यस सर। ठीक है, फिर तो तुम नेक्स्ट क्लास से अच्छे से समझ पाओगे। चलो आयुष तुम नहीं बताना, बाकी लोग, तुम्हें तो आई थी मैंने सोल्यूशन बता ही दिया था, बाकी लोग ट्राई करो इसको। अच्छा, आयुष कह रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिवीजन है। हाँ, और लोग भी बता दो अगर कोई और तुम्हारी डिमांड। पॉलिनोमियल से करें? अच्छा, मैं वोटिंग कराता हूँ, फिर रेज हैंड कर देना, ठीक है? हर चैप्टर का करा लो सर। वो तो होगा ही, पहले किसका करना है? एक से एक है सारे यहाँ पर। रेज हैंड करना है जब मैं चैप्टर बोलूँ, और मल्टीपल वोट नहीं करना, एक ही बार वोट करना है। पॉलिनोमियल के लिए कितने लोग कह रहे हैं? अरे रेज हैंड का ऑप्शन होता है, ये देखो आना तो। सर मैं लैपटॉप में कहाँ होता है सर बता दो। अब मैं ये नहीं बता रहा, 4 लोग कह रहे हैं, नहीं 5 लोग कह रहे हैं, ठीक है। डाउन करने का ऑप्शन भी होता होगा ना? हाँ होता है सर। हाँ कर लो। 5 वोट्स है पॉलिनोमियल के। क्वाड्रेटिक के? सर मेरा भी है, कहाँ पे है रेज हैंड का? ठीक है, तुम्हारा क्वाड्रेटिक काउंट कर लिया मैंने। हाँ ठीक है। क्वाड्रेटिक क्या है? आई थिंक 4 है, 1 2 तो मेरा 3 भी गिन लो। 6 7, काफी वोट आ गए, 7 वोट्स हैं, ठीक है।
और अच्छा हार्दिक का मिलो 8, देखो इसने भी एडमिशन नहीं लिया लेकिन इसे वोटिंग राइट चाहिए इसको। चलो नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 2 लोग लग रहे हैं, ये तो सरकार गिर गई है, नहीं अकेला ही है, नहीं तो चलो। So I think as per that democracy, we will go with coordinate quadratic equation। उसके बाद चलो हम कर लेंगे, फिर से वोट कर लेंगे मतलब। क्वाड्रेटिक वैसे भी छोटा सा चैप्टर और सिलेबस रिड्यूस होने के बाद तो उसमें कुछ खास बचा नहीं है। चलो हुआ किसी का ये? नहीं हुआ किसी का? तो बहुत इजी है। इनफैक्ट क्वेश्चन को गलत ऑर्डर में पूछा गया है। वैसे तो होगा शायद हो गया। अगर ये पूछता a स्क्वायर प्लस b, प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाता है लोगों के लिए, मतलब एज कंपेयर टू इस जो अभी दिया हुआ है। हो सकता है कुछ लोग कह रहे हो क्या ही फर्क पड़ रहा, ऑर्डर अलग से। सेम ही तो बात है। हाँ, तो इसने बोला सेम बात है बिल्कुल मैथमेटिकली, बट हमारी थिंकिंग में फर्क पड़ता है, क्योंकि हम यूजुअली लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं पहले, तो यहाँ पे हिंट कम मिल रही है, बट इससे हिंट बहुत ज्यादा मिल रही है। क्या देखो हमें लाना क्या है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो दोनों इक्वेशन को स्क्वायर कर दो। m स्क्वायर कैसे बनेगा, जब हम इस इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे। n स्क्वायर कैसे बनेगा, जब हम इस इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे। दोनों इक्वेशन अगर तुम स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। लेट्स सी, अगर मैं पहले इक्वेशन का स्क्वायर करता हूँ तो देखो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में तो a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab नहीं बोलना, 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा m स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली हम सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। अभी यहाँ से दिख जाना चाहिए कि हाँ सोल्यूशन आ चुका है हमारा। अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो देखो इन दोनों में a स्क्वायर कॉमन है, a स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, है ना, फिर कॉपी कर लेना, सुन लो पहले। अगर मैं a स्क्वायर कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 हो जाएगा। तो मैं नहीं लिख रहा हूँ उसको, समझ गए सब लोग। प्लस अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो b स्क्वायर कॉमन है, कॉमन लिया तो ब्रैकेट में फिर से क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 हो जाएगा। तो अगेन मैं नहीं लिख रहा हूँ। ऐड कर रहे हैं हम, इन दोनों को ऐड करेंगे अगर, तो ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है, तो क्या ये कैंसिल हो जाएंगे। यस सर। इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कई क्वेश्चन है जो स्क्वायरिंग करने से हो जाते हैं। ये सिंपल है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया है। ध्यान रखो इसका पेपर सिंपल आना है, थोड़ा सा लेवल इजी रहेगा, तो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्टी लेवल इनका नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं इस सेंस में। मोस्ट प्रोबेबली कल तुम लोगों की क्लास नहीं हो पाएगी, क्योंकि 10th का रिजल्ट है। मोस्ट प्रोबेबली अगर हम लोग फ्री हो गए तो कर लेंगे, बट ज्यादा चांस है कि नहीं हो पाएगी। रहने दो, आराम कर लो सर आप। आराम डिप्रेशन करने में के लिए रहोगे। नहीं होती क्लास कैंसिल, हमें तो काम करना ही होता है, आराम तो तुम्हारा होता है। ठीक है शिवांश, कितना आराम चाहिए, इतने महीनों से घर में पड़े हो, आराम ही करते होगा सारा दिन, क्या कर रहे हो तुम? सर घर पे बैठ के आराम नहीं मिलता, अब पहले मिलता था। ये सारे काम तुम नहीं कर रही होगे, झाड़ू पोछा टाइप से? क्लासेस भी बढ़ा दिए हैं सर एक एक घंटे। क्लासेस दिमाग खराब हो जाता है उनसे। वो तो लेट के टेढ़े मेढ़े होके कंफर्टेबली खाते पीते हुए कर सकते हैं। सर बोलते हैं वीडियो ऑन यूनिफॉर्म करो पहन, वरना इंटरनल में नहीं मिलेंगे मार्क्स। यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। टी शर्ट पहनवाते हो हमसे। चलो टाइम पास के लिए उन्हें भी कुछ चाहिए। सर हमारे स्कूल में बोलते हैं सर वीडियो ऑन करो वरना इंटरनल में मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो तुम लोग सुनते नहीं होगे ना, मैं कितने महीनों से रोज कहता हूँ, तब भी तो आधे लोग ऑफ कर देते हैं बीच बीच में। कुछ ना कुछ डराना पड़ता ही है। वैसे ये आइडिया अच्छा, हम भी इंटरनल मार्क्स रख लेते हैं हर टेस्ट में, 2 मार्क्स इंटरनल, लेकिन सबके टेक्निकल इश्यूज दूर हो जाएंगे बिल्कुल, नेट स्पीड वगैरह। लिख लिया सबने? यस सर।
चलो विनीत ने क्वेश्चन पूछा था, ऑल्दो वो आया नहीं, बट ठीक है रिकॉर्ड हो जाएगा तो वो देख लेगा, तो मैं उसका क्वेश्चन भी करा देता हूँ। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उसने किसी और नंबर से मैसेज किया था जो सेव नहीं है, मुश्किल हो जाएगा ढूंढना। और किसी का कोई डाउट है ट्रिग्नोमेट्री का? कोई मिल गया? तो पूरा चैप्टर ही डाउट। पूरा चैप्टर कैसे डाउट हो सकता है? सर अभी सारे डाउट्स ना कल या परसों आएंगे मेरी तरफ से। ऐसा नहीं होता, ये पर्सनल थोड़ी ना चल रहा है, जब चैप्टर चल रहा है नहीं तो सर, उसका पता है। रीजन ये है कि मेरी एक क्लास छूट गई, तो बस वही वाला पार्ट अभी मुझे देखना है, वो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं सर अब मैं तक देख भेज नहीं रहा हूँ पाई। आप पे एक डाउट रखना। सर मेरे को आइडेंटिटी को यूज करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये तुम लोग बहुत थोड़ा जनरल बोल रहे हो, और ये प्रॉब्लम है मतलब अब इसमें कैसे बताया जाए? हमने इतनी प्रैक्टिस की, इतने क्वेश्चन किए हैं, तो वहां से तो आइडिया लगना चाहिए आइडेंटिटी। वैसे भी आइडेंटिटी ज्यादा है ही नहीं यार, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस sec स्क्वायर। क्वेश्चन रेज करो तब मैं बताऊंगी तुम्हें कैसे सोचना चाहिए था, कहाँ से दिमाग में आना चाहिए था। ऑफ कोर्स थोड़ा चैलेंजिंग होता है ये प्रूविंग वाले क्वेश्चन, बट उसके अलावा पूरे चैप्टर में तो कुछ ऐसा नहीं है जो भेज दिया आपको कुछ नहीं। जो शुरुआत पता ना चले। और अगेन जैसे इस बार ज्योमेट्री नहीं है तो तुम्हारे पास बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत प्रॉब्लमेटिक हो कोई चैप्टर, तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री है इसमें प्रूविंग वाले क्वेश्चन है तो उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करो। चलो आयुष का क्वेश्चन आया है, cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू m एंड sec थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू n। ये तो यार ऐसे आएगा नहीं ऐसा क्वेश्चन। m स्क्वायर n टू द पावर m स्क्वायर n टू द पावर 2/3 माइनस m n स्क्वायर टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। कैसा लगा देख के क्वेश्चन? मेरा तो देखते ही भरोसा टूट गया सर मेरे से। आई थिंक इसमें कैलकुलेशन में ज्यादा होगी, इतना ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। लेट्स ट्राई इट, ऑल्दो मेक श्योर कि इतना ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अभी प्रैक्टिस में भले ही कर लिए ये नहीं, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन लेके बैठे हुए हैं सारा दिन, चैलेंज दे रहे हैं दोस्तों को करके दिखाओ और ये सब, तो इन सब चीज़ों में जरूरत नहीं इतना ध्यान लगाने की। टाइम सेव करो अपना, स्मार्ट स्टडी करो। एनीवे क्या सर ये क्या है? क्वेश्चन है? चलो कुछ इतना इतना कुछ होगा नहीं, देखो मैंने भी कभी किया नहीं है, बट आई एम श्योर कि हम बस जो दिया है उसी को लिख देंगे, उसी के एक्सप्रेशन लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा। m स्क्वायर है तो सबसे पहले m स्क्वायर निकाल लेते हैं, दो a प्लस बी होल स्क्वायर लग जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कॉट थीटा। तो मैं tan कॉट नहीं लिख रहा हूँ कि वो 1 हो जाएगा घूम फिर के, ठीक है। ये m स्क्वायर हो गया, लेकिन हमारा एक्सप्रेशन था m स्क्वायर n, तो इसमें इंटू n भी था तो इंटू n कर देते हैं, तो इंटू n करोगे क्या आ जाएगा, sec थीटा माइनस cos थीटा। अभी sec थीटा माइनस cos थीटा को अगर मैं ध्यान से समझूं तो एक्चुअली में क्या है, देखो sec होता है 1/cos थीटा माइनस cos थीटा। करने को मैं यहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बट बहुत लंबा एक्सप्रेशन हो जाएगा कि 3 टर्म इसमें पहले में 2 टर्म इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 टर्म्स आ जाएंगे। तो मैंने सोचा यार इसको देखते हैं, ये कुछ सिंपल हो अगर, और तुम ध्यान से देखोगे जैसे हम लोगों तो ये क्या बन गया, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये थोड़ा छोटा एक्सप्रेशन हो गया, मैं इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमारे 3 टर्म देखो सीधे सीधे बच गए, पहले हमारे 6 टर्म आते, अभी 3 ही टर्म आएंगे मल्टीप्लाई करने के बाद। तो मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, इनफैक्ट tan को भी साइन अपॉन कॉस लिख लूं कि मल्टीप्लाई साइन कॉस से कर रहे हैं तो कुछ बन जाएगा शायद। ये है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर अपॉन कॉस है तो ऊपर पावर 4 हो जाएगी देखो, ठीक है। साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर पावर 4, नीचे पावर 3 हो जाएगी, नीचे यहाँ पर कॉस स्क्वायर है
और यहाँ पर कॉज है। एग्रीड? प्लस कॉज स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है, देखो इसमें कैंसिल हो रहा होगा, क्यों? इसमें अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा आएगा और यहाँ ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है, क्या पूरे पूरे कैंसिल हो जाएंगे, है ना? कॉट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ना कॉज स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा और एक कॉस भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या सिर्फ कॉस थीटा बचेगा सेकंड एक्सप्रेशन में? ठीक है, मैं इसे कैलकुलेशन हटा रहा हूँ, पूरी जगह बच जाएगी, मुझे कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। और तीसरे में तो एक कांस्टेंट ही था, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, नाउ व्हाट, अभी क्या हो सकता है? एलसीएम में ऑप्शन हमारा कैसे किया? क्या आंसर्स में m की वैल्यू को एकदम शॉर्ट कर दिया गया है 1 अपॉन साइन कॉस थीटा में। अच्छा 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 यार, हाँ मैंने n के लिए सोचा, m के लिए तो सोचा ही नहीं, ये तो सही बात है। हाँ तो चलो ठीक है, ऐसे ही हम सीखते हैं। देखो यूजुअली अभी तो चलो तुम लोग 10th में हो, तो मुझे ऐसा कुछ देखना नहीं पड़ता है कि मुझे क्या क्लास में पढ़ाना है, बट बड़ी क्लासेस में क्वेश्चंस बड़े होते हैं 11th 12th में अगर देखा जाए, बट आई गो इन द क्लास विदाउट सीइंग द सोल्यूशन, ऑल्दो मोस्टली मुझे आते हैं, बट स्टिल आई मेक श्योर कि मैं सोल्यूशन देके बिना जाऊं, सो दैट आई कैन बी रॉ का मतलब क्या है कि मेरी थिंकिंग तुम्हें दिखती रहे कि यार मैंने क्वेश्चन देखा और उसको कैसे अप्रोच किया। अगर मुझे क्वेश्चन पहले से आता है तो आई विल डायरेक्टली टेल द राइट सोल्यूशन। ठीक है, तो उसमें कभी थिंकिंग प्रोसेस नहीं आती है। राइट नाउ मेरे दिमाग में जो आया मैंने करना शुरू किया। सिमिलरली दिस विल हैपन विद यू आल्सो। क्या किया, बहुत लंबा आ गया था, एन के लिए दिमाग लगा दिया, एम के लिए नहीं लगाया था, बट यहाँ से हमें अपनी गलती या फिर प्रोसेस मालूम चली कि हमें क्या करना चाहिए था कि इजी हो जाता। अगर हमने एन को छोटा किया है तो एम को भी तो छोटा कर सकते हैं शुरुआत में। अगर हम m को सॉल्व करेंगे tan थीटा प्लस कॉट थीटा, तो tan होता है sin थीटा अपॉन कॉस थीटा और cot होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जो कि हो जाएगा 1, डिनोमिनेटर में sin थीटा cos थीटा। तो ये भी सिंगल टर्म बचा, तो अब ये मल्टीप्लीकेशंस आसान हो गए। ठीक है, अब निकालते हैं m स्क्वायर n, तो m स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब m तो ये छोटा सा एक्सप्रेशन है, m स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू n कर देंगे तो n है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये तो बहुत इजी हो गया, साइन स्क्वायर कैंसिल, m स्क्वायर n की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अब इसी की पावर करनी है 2/3, तो क्लास 9th वाला या 8th वाला आ गया, दोनों तरफ पावर 2/3 कर देंगे, 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा टू द पावर 2/3, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा की पावर, यहाँ देखो पावर 1/3 है कॉस थीटा की, तो 1/3 सॉरी 1/3 नहीं, हाँ कॉस की तो 3 है ना, कॉस की पावर तो 3 है ना, तो ये क्या हो गया पावर 3 इंटू 2/3, 3 और 3 कैंसिल, तो बेसिकली 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। ये हम लोग समझ पाए ना पावर है गेम, ये कैंसिल हो गई पावर। कुछ लोग नहीं समझ पाओ तो 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा होल क्यूब, एक ही बात है। अब तो समझ में आ रहा पावर की पावर, इसी की पावर 2/3 है, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, पावर 2 बचेगी फिर। ठीक है, तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा आया। सिमिलरली फिर दूसरा भी आ जाएगा, अगर हम m इंटू एन स्क्वायर निकालें, पेन चेंज कर देता हूँ, एन स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी साइन टू द पावर 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू m की वैल्यू है 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर एक साइन कैंसिल हो रहा है और ये हो गया साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, जो कि tan क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है, और इसी की पावर अगर 2/3 करेंगे, tan क्यूब थीटा की पावर 2/3, तो क्या हो जाएगा फिर वही पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू tan स्क्वायर थीटा हो जाएगी दूसरे वाले टर्म की। सब लोग ध्यान समझो,
इसकी वैल्यू tan स्क्वायर थीटा आई यस सर। और पहले वाले की वैल्यू आई थी 1 cos स्क्वायर थीटा जो कि होता है sec स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ गया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो कि होता है 1। 1। ठीक है, कर लो नोट। ये क्वेश्चन तो सोच के परे था सर। इसीलिए प्रैक्टिस की जाती है ना, जो क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े होते हैं तो हम उनकी प्रैक्टिस करते हैं। और ये इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि पहली बार ये क्वेश्चन आए एग्जाम में और तुम कर दो, या कभी भी आए। प्रैक्टिस का पर्पज ये, अदरवाइज तो सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखा दिए जाए कि हमने पढ़ा तो दिया पूरा, आप क्वेश्चन करो, हमने तो पढ़ाया, तो ये तो आना चाहिए कि तुमने कॉन्सेप्ट सीख लिया है। प्रैक्टिस है तुम्हें डिफरेंट वैरायटीज को डील करना सिखाती है। तो जो डिफरेंट क्वेश्चन है उनको हम अलग से मार्क करके कि हम दोबारा भी इनको देख लें कि एक बार में नहीं आए थे। क्या वो सामने नहीं आया क्या? सर ऐसे क्वेश्चन क्यों? अरे तो जब देखो मोस्टली लोग जब 11th में आओगे और जब वहाँ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तब सबको लगता है कि 10th की यार बहुत आसान थी। और ये लाइफ में हमेशा होता है कि यार क्लासेस कितनी अच्छी थी, जो कॉलेज में होते स्कूल कितने अच्छे थे, मैरिड लोग बैचलर कितना अच्छा था। और लेकिन वही लोग जो प्रेजेंट में होते तब कभी अच्छा नहीं मानते हैं। अभी तुम लोग नहीं कहोगे 10th अच्छा है, लेकिन 12th में कहोगे यार 10th कितना अच्छा 10 था। तो बढ़िया सर, 9th मुश्किल तो था। दिस इज टू Agreed. स्टूपिड। हमेशा ध्यान रखो कि यही अच्छा है जो तुम आगे जाके फील करोगे, तो अभी फील कर लो, बाद में कहने से क्या फायदा कि वो अच्छा था। पर सर मतलब इतना घुमा के कौन क्वेश्चन देता है? अभी तुम्हें लग रहा है, जब बड़े क्वेश्चन करोगे तब लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत सीधा था। 11th में 30 आइडेंटिटीज है, इस बार 3 आइडेंटिटीज है सिर्फ, वैसे तो एक ही है। 11th में 30 प्लस आइडेंटिटीज तुम्हें सीखनी है। सर ये पीसीएम की बात कर रहे हो ना आप? क्या? आप पीसीएम की बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ। मैं कॉमर्स ले लूंगी। नहीं ऐसा 11th इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं, मैं सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की बात कर रहा हूँ कि जब वहां पर ये चैप्टर करोगे तो ये सब आसान लग रहा होगा। कोई बात नहीं, मैं कॉमर्स ले लूंगा। इससे अच्छा तो सर इतना बस इतना थोड़ी टॉर्चर झेलने पढ़ना से। नहीं पड़ेगा, कोई भी कुछ भी लोग ही पढ़ना तो सब जगह ही पड़ता है, ऑब्वियसली। कॉम्प्लिकेशन सब में ही आते हैं। उन्होंने स्ट्रीम वगैरह सोच ली नेक्स्ट ईयर? कोई है जो अभी तक लटका हुआ है कि समझ में नहीं आ रहा है? मैं अनवी है और मैं सर। मैं तो काफी बकरियां हैं यार क्लास में। मैं चिराग सर। ठीक है, तो धीरे धीरे क्लैरिटी आती जाएगी। कुछ लोग मन से लोगे, कुछ लोग जो घर वाले जोर से दिला देंगे। तो बहुत ही रेयर लोग बचोगे जिनको डिसीजन लेने का मौका मिलेगा। बाकी कभी कुछ अभी हम बीच में सेशन एक आध करेंगे बताने के लिए कि क्या क्या स्कोप होता है और कैसे कैसे चूज करने में किन बातों का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। डोंट वरी अबाउट इट। कोई बायो वाले हैं कुछ लोग नेक्स्ट ईयर? बायो वाला कोई नहीं है? मैं सपने में भी नहीं सोचते इसके बारे में। बायो में एक चीज अच्छी होती है कि 12th में मार्क्स फॉर श्योर आते हैं 90 प्लस, फॉर श्योर। यहाँ पढ़ने वालों पढ़ के मैं कल रिजल्ट में देखा होगा और कभी भी देखोगे सबके फेस का भले ही कितना मैथ ज्यादा मुश्किल होती है 11th की। थोड़ा रटने का होता है, लेकिन मार्क्स की गारंटी है, मार्क्स फॉर श्योर बायो में आएंगे। मैथ्स तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, वैसा नहीं मैथ्स में आते नहीं, आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मेहनत लगना होता है, कुछ पक्का नहीं है। ठीक है, अभी तो टाइम है। देखो इस नेक्स्ट ईयर तुम्हें चूज करना है तो थॉट देना शुरू कर दो, डोंट टेक प्रेशर। बस सोचने लगो कि यार ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन निकालने लगो कि यार इसका क्या आगे मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, मेरा क्या इंटरेस्ट है, मुझे लग रहा है मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, जो भी फैक्टर्स हैं थोड़ा थोड़ा थॉट्स देने लगो। लिख लिया सबने? यस सर। सब। तो एक चीज और जो मैंने तुम्हें नहीं बताई है, वो भी सीख लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 3, फाइंड sin थीटा। कोई सोच सकता है? तो हम साइन में कन्वर्ट कर देंगे क्या? सर, हम इन टर्म्स को साइन और कॉस के फॉर्म में कर देंगे।
या सामने मैंने सिलेबस देखा नहीं है एमपीएससी का, आई एम नॉट श्योर। सिलेबस नहीं तुम्हारे पास क्या? मैं श्योर नहीं हूँ। मुझे सिलेबस भेज देना, मैं देख के बता दूंगा। हाँ ठीक है। आयुष, अगर हम इसको साइन और कॉस में करेंगे तो ये हो जाएगा 1/cos थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। आगे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डिनोमिनेटर सेम है। चलो आगे, हम कॉस को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। कॉस को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं भाई। 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा। सर 1 को माइनस कर देंगे। 1 को तो सर स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड का। दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो और लंबा करते जा रहे हो, उससे और एक्स्ट्रा टर्म्स आ जाएंगे। तो इसको देख के कुछ फील हो रहा है क्या? कुछ नहीं, कुछ और आइडेंटिटी है सर। कौन सी आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको देख के साइन स्क्वायर की याद आ गई। हमारा तो अलग ही है, किसी को देख के कुछ भी याद कर लेते हो। साइन स्क्वायर की याद कहाँ से आ रही है? इससे कुछ और याद आ रहा है इसको देख के कि हाँ थोड़ा बहुत कुछ इससे मिलता जुलता है। आपने एक्सप्रेशन क्यों हटा दिया? क्योंकि वैसे नहीं करना है। कोसेक कॉसेक नहीं। अरे यार ये देख के तो याद आना चाहिए, सेक है, टैन है, कितनी हिंट चाहते हो? कोई आइडेंटिटी नहीं जिसमें सेक और टैन होता हो? सर है तो बोलो ना, वो नहीं याद आ रहा देख के? सर tan square is equal to So 1 plus tan square theta is equal to sec square. इसी पैटर्न में बोले तो ऐसा बोल सकते हैं ना, मैं हर तरह से याद करने को कहा है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। याद है? यस क्या इसमें मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सोच सकता हूँ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं, क्यों सामने भाई? ए स्क्वायर माइनस बी दिख नहीं रहा सामने सामने? दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एग्रीड? Yes, sir. यहां से यार मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन दिखाई दिया। किस तरह का रिलेशन? कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो हमने क्या रियलाइज किया? यार सेक थीटा प्लस टैन थीटा और सेक थीटा माइनस टैन थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। कह सकते हैं हम ये सेक थीटा प्लस टैन थीटा और सेक थीटा माइनस टैन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यस सर। तो अगर मुझे सेक थीटा प्लस टैन थीटा पता है तो क्या मुझे सेक थीटा माइनस टैन थीटा भी पता होगा? यस सर। क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 upon sec. 1/3 हो जाएगा। अगर सेक प्लस टैन 3 है तो सेक माइनस टैन 1/3 हो जाएगा। अभी दो इक्वेशन आ गई, ये तो सॉल्व हो सकती है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सेक टैन की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे तो सेक की वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सेक और सेक कैंसिल हो जाएंगे। ये गिवन है इक्वेशन में कि 3 है दोनों पे। क्या? तो जो आपने ऊपर ब्लैक कलर में लिख रखा है सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 3, सही क्वेश्चन में गिवन है। हाँ ये गिवन है, एक गिवन होगा, दूसरा हम अपने आप यूजिंग आइडेंटिटी निकाल लेंगे। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 tan थीटा आ गया, सेक कैंसिल हो गया। 3 माइनस 1/3 किया तो वो 8/3 आ गया। क्या यहाँ तक tan थीटा की वैल्यू आ गई 4/3? Yes. अगर हमें एक रेशियो पता है तो क्या हमें सारे रेशियो पता होते हैं? yes sir. tan आ गया, साइन पूछा गया, निकाल देंगे। समझ गए सब लोग? ये क्वेश्चन आता है कोई पहला इंस्टिंक्ट हमारा वही होता है जो तुम लोगों ने बोला था, आयुष जो बोल रहा था कि इसको 1/cos लिख दो, sin/cos लिख दो, बिल्कुल नेचुरली वही आता है। ध्यान रखना है कि वैसे नहीं करना है, वैसे होने को तो वैसे भी फिर उसमें भी थोड़ा आइडेंटिटी वगैरह लगा के हो जाएगा, बट दिस इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड।
सेक प्लस tan दिया हो या सेक माइनस tan दिया हो, एक दिया होगा, दूसरा हम खुद से लिख लेंगे रेसिप्रोकल, और बस दोनों को अगर tan पूछा गया है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सेक पूछा गया है तो ऐड कर देंगे, और कुछ भी पूछा गया है तो tan निकाल के फिर कुछ और निकाल देंगे। सर जो आपने रेड पेन से लिखा है वो लिखना पड़ेगा? लिखना चाहिए। ओके ठीक है, सर, ये इसी सेकंड वाला स्टेप एक बार फिर से बता दो। सेक सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक माइनस tan थीटा। ये कैसे आया? हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लगाई ना, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हाँ क्या यही चीज कॉसेक और कॉट के लिए भी वैलिड हो जाएगी? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी तो 1 होता है। ठीक है, तो अगर कॉसेक प्लस कॉट दिया है तो भी बिल्कुल सेम फंडा लगा देना और हो जाएगा क्वेश्चन। के लिए सेम होगा, साइन कॉस दिया हो सबके लिए। क्या सर जितने भी पेयर्स होते हैं आइडेंटिटी वाले सबके लिए सेम नहीं, ही होगा। नहीं, दो ही तो है, और कौन से पेयर है? वो 90 वाली आइडेंटिटी थोड़ी है ये, तो बाद वाली तो हमने सीखी 1 प्लस tan स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर, दो ही तो है ऐसे। ये पेयर वो वाले नहीं है कॉम्प्लीमेंट्री वाले, ना ही ये रेसिप्रोकल वाले, ये अलग आइडेंटिटी वाले हैं। ठीक है, सी यहाँ पर जो क्लास होती है, आई टेल यू वेरी 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 क्रिस्पी थिंग्स कि बिल्कुल ऐसा ही आएगा पेपर में। और आई गेस मैं पहले बता चुका हूँ, पुराने बच्चों से कभी रैंडमली पूछ लेना, दे विल टेल यू कि पेपर देख के वी फेल्ट कि हाँ यही बताया गया था क्लास में, यही पेपर सर ने रखा हुआ था हमारे सामने, यही क्वेश्चंस कराए हुए हैं, सब कुछ वैसे का वैसा आएगा। ज़्यादा तुम्हें इधर उधर घूमने की कोई जरूरत नहीं है, जितना मैं बताता जाता हूँ दैट इज मोर देन सफिशिएंट, कोई ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 10th तक सिलेबस कम होता है, एंजॉय किया करो और अगेन काम कंप्लीट किया करो। ठीक है, कोई डाउट किसी को? लिख लिया सबने? लिख लिया? यस सर। ठीक है, तो आई गेस हम ट्रिग्नोमेट्री को भी क्लोज मान रहे हैं अभी के लिए। रिवीजन तो होना ही है, अभी रिवीजन 2 बार कम से कम हो जाएगा। लास्ट में हम टेस्ट सीरीज भी करते हैं, उसमें 2-2, 3-3 चैप्टर एक साथ लेते हैं, काफी कुछ सब कुछ होता रहेगा, तो मैं ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। तो और मैथ्स आई गारंटी यू विल फील कॉन्फिडेंट। जो लोग साथ साथ काम कर रहे हैं हमेशा उन्हीं के लिए वैलिड होता है, सिर्फ बातें सुन के नहीं कि हाँ सर ने कहा था कि हो जाएगा तो हो ही जाएगा। ठीक है, बाकी तो जानती हो मेरी बोर्ड में पहुंच कितनी है, तो नंबर वगैरह तो बढ़वा दूंगा ये। तो हम डाउट भी क्लियर कर लेंगे और इस चैप्टर को अपना प्रॉपर पक्का कर लेंगे। ठीक है, चलो तो नो होमवर्क, अपना तैयारी करो, और जिसका एग्जाम जिसके नहीं है वो अपना पुराना काम पूरा करें। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर।